एपिसोड की शुरुआत में युकोया पूछता है कि यूकी की बहन कहाँ पर है, तो नीटा बोलती है कि मुझे नहीं पता। युकोया बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे रेमन खाने के लिए ट्रीट मांगी। नीटा बोलती है कि वेल तुम मुझसे जानकारी निकालना चाहते थे, इसलिए ये मेरी फीस है। इसके अलावा तुम्हें बस बेल और उसका नाम हुआ ही पता है, तो मैं कैसे पता करूँ? तो ठीक है, अब मैं रेमन खाना शुरू कर रही हूँ। युकोया बोलता है कि टीचर होकर स्टूडेंट से ट्रीट मांगती हो। नीटा बोलती है कि रेमन खाते हुए मुझसे बात मत करो। अब वो रेमन खाकर बोलती है कि अरे जापानीज नूडल कितने ज्यादा टेस्टी है, ये भी एक रीजन है कि मैं यहाँ पर रुक रही हूँ। खैर तुम तो मेरी फीलिंग को समझती होगी यूकी। तभी वो देखती है कि यूकी उसमें कात्सुदा सॉस मिला रही है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और इसको खाते हुए इतना हैप्पी फेस क्यों बना रही हो? मुझे पता है कि तुम्हें कात्सुदा सॉस पसंद है, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने साथ बोतल लेकर घूम रही हो। कोया बोलता है कि कोई बात नहीं, ये उसके लिए गार्लिक की तरह है। लेकिन नीटा बोलती है कि यूकी अभी के अभी रेमन से माफी मांगो और अगली बार तुम्हें मुझसे जानकारी चाहिए तो ऐसा कभी मत करना। लेकिन यूकी बोलती है कि अरे सॉस तो बहुत ही ज्यादा कम बचा है। तभी शॉप पर जाकर उन्हें पता चलता है कि सारे ही सॉस खत्म हो चुके हैं। ये देखकर यूकी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। शॉपकीपर बोलती है कि मुझे माफ कर दो मेड, कात्सुदा फेस्टिवल की वजह से सारे ही बोटल्स बिक चुके हैं, तुम्हें एक हफ्ते का इंतजार करना होगा। यूकी मन में दुखी होकर सोचती है कि एक हफ्ता, लेकिन वो खुश होकर बोलती है कि थैंक यू इतना अच्छा सॉस बनाने के लिए, मैं इंतजार कर लूंगी। ये कोया सोचता है कि ये इसकी सबसे बड़ी ग्रोथ है अब तक की। ये कोया बोलता है कि एक हफ्ते के हिसाब से हमें बहुत ही कम कात्सुदा सॉस मिला है। यूकी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये कोया सोचता है कि मुझे इसे खुश करने के लिए कुछ कहना चाहिए। अब वो बोलता है कि वैसे जब तुम अपनी बहन से मिलोगी तब उससे क्या कहोगी? यूकी बोलती है कि वेल एक्चुअली में मुझे अपनी बहन की बहुत ही कम बातें याद है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बात है। मुझे तो बस उसका नाम और चेहरा ही याद है। यहाँ तक कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में भी ज्यादा कुछ याद नहीं। बस इतना पता है कि ये बेल मुझे और मेरी बहन को मेरी मदर ने दी थी। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर इस बेल को मैं अपने पास रखूंगी तो शायद मेरी बहन मुझे पहचान लेगी, लेकिन आज तक ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ। और असल में मैं अपनी बहन से मिलने से डरती हूँ, कहीं उसने मेरे खिलाफ कुछ ग्रज न रखा हो कि मैं उसे छोड़कर क्यों गई। कोया बोलता है कि इसका मतलब मैंने मिस ग्रेस को उसे ढूंढने के लिए कहा, मैंने गलती कर दी। यूकी बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी बहन ठीक है तो ये जानकर मैं काफी खुश रहूंगी। ये कोया सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं ऐसे खुश करूंगा, लेकिन ये तो मुझे ही कंफर्ट करने लगी। तभी ये कोया के दोस्त वहां पर आकर बोलते हैं कि अच्छा तो तुम्हारी बहन भी है मिस यूकी, इसका मतलब वो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर होगी। ये कोया बोलता है कि ताएगा कोबाची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बताते हैं कि नास्का का नया गाना रिलीज होने वाला है, मेरे पास उसका ये लिमिटेड साइन एडिशन सीडी भी है। ये कोया बोलता है कि नास्का वो सिंगर इस पर कात्सुदा फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाली है। वो बोलते हैं कि हाँ। तभी उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि आजकल तो तुम हमारे साथ घूमते ही नहीं बल्कि अपने कजन्स के साथ ही घूमते रहते हो। ताएगा बोलता है कि कोबाची जलना बंद करो, वैसे तो मैं मिस यूकी से काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उसने हितोयोशी को काफी ज्यादा खुश कर दिया है। यूकी बोलती है कि मास्टर हितोयोशी, तो वो बताते हैं कि हाँ जूनियर हाई के दिनों में ये काफी टेरिबल स्टेट में रहता था और ये सीक्रेट बातें बस उन्हें ही पता है जो उसके साथ हाई स्कूल में पढ़ते थे। और उस टाइम ये अपने डैड से काफी ज्यादा खफा रहता था, ऐसा लगता था जैसे कि उसे चुनिबियो वाली बीमारी हो गई है। यूकी बोलती है कि चुनिबियो? दूसरा दोस्त बोलता है कि मुझे याद है कि गर्मियों में एक बार वो पैंट और कोट पहनकर आ गया था, उसका निकनेम था रेग नाइफ। नाइफ सुनकर यूकी खुश हो जाती है। वहीं युकोया सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा खुश हो रही है। ताएगा आगे बोलता है कि तुम्हें पता है कि अपना घर क्यों साफ नहीं करता था? इसका रीजन काफी ज्यादा चाइल्डिश है। तभी युकोया बोलता है कि मुंह बंद करो। तभी ताएगा के हाथ से वो कैसेट नीचे गिरने लगती है, जिसे कि यूकी बैग फेंककर बचा लेती है, लेकिन यूकी के बैग से कात्सुदा सॉस नीचे गिर जाता है। ये देखकर यूकी दुखी हो जाती है और उसे सपने आने लगते हैं कि कात्सुदा सॉस उससे बोल रहा है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी। यूकी बोलती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन सॉस बोलता है कि आज के बाद मेरे नजदीक मत आना। ये सोचकर ही यूकी उठ जाती है। ये कोया वहां पर आकर बोलता है कि तुम्हें अभी अभी क्या हुआ, क्या तुम अभी उठी? यूकी बोलती है कि कात्सुदा सॉस मुझे पसंद नहीं करता, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। सारी बातें जानने के बाद यूकी बोलता है कि ये सब तो बस एक सपना था, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी यूकी बोलती है कि बस यही बात नहीं है। युकोया बोलता है कि तुम्हें और भी डरावने सपने आए हैं? तो यूकी बोलती है कि नहीं। अब हमें फिर से अगली रात का सीन बताया जाता है, जिसमें फिर से यूकी को बुरे सपने आने लगते हैं। तभी वो उठकर युकोया के कमरे में जाती है और बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर सो सकती हूँ? युकोया ये सुनकर हैरान रह जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें आज भी बुरे सपने आ रहे हैं, लेकिन आज तो मैंने सोने का प्लान नहीं बनाया था क्योंकि कल मेरा एग्जाम है और मैंने सोचा था कि मैं पूरी रात पढ़ाई करूंगा, इसलिए तुम चाहो तो जब तक तुम्हें नींद नहीं आती मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ। यूकी बोलती है कि फिर ठीक है। अब यूकी पूछती है कि मास्टर हितोयोशी तुम इतने अच्छे और सबसे प्यार से बात करते हो, क्या तुम भी किसी को पसंद नहीं करते? युकोया बोलता है कि वेल ऐसा तो कोई नहीं है जिससे कि मैं नफरत करता हूँ, लेकिन अगर किसी का नाम लेना है तो मैं अपने फादर का नाम लूंगा, क्योंकि पास्ट में इतनी सारी चीजें हो चुकी है, इसलिए मैं उनसे दूर रहना ही पसंद करता हूँ। लेकिन फैमिली रिलेशनशिप में तो ऐसा होता ही रहता है। ये सुनकर यूकी को अपनी बहन की याद आती है जो बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। युकोया उसका चेहरा देखकर बोलता है कि मिस यूकी। तभी यूकी खड़े होकर बोलती है कि शायद मैं कुछ और देर यहाँ पर रुकी तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगी, ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। अब यूकी को फिर से सपने आते हैं जिसमें सोस को बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है,
है, जिस तरह तुमने मुझे छोड़ा था उसी तरह तुमने अपनी बहन को भी छोड़ा है। तुम दूसरों को मारने की बजाय किसी काम में अच्छी नहीं हो, इसीलिए तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। यूकी बोलती है कि यह सच नहीं है। सॉस बोलता है कि यहाँ तक कि हितोयोशी और बाकी सबको भी तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। उधर देखो, वो भी तुम्हारे आसपास नहीं रहना चाहते। अब हमें मारिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि टीवी पर इंटरव्यू देती है, जिसमें कि वो अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश बताई जाती है। लेकिन एक दिन खुशी वाले दिन वो देखती है कि उसके पेरेंट्स उससे काफी ज्यादा दूर चले गए हैं। कात्सुदा सॉस बोलता है कि जो लोग तुम्हें किडनैप करने आए थे उसी चक्कर में तुम्हारे पेरेंट्स मारे गए, जिसमें कि तुम्हारी बहन भी इन्वॉल्व हो गई। और हमें बताया जाता है कि यूकी अपने पेरेंट्स का बदला उन कातिलों को मार कर लेती है, जिसके बाद उसकी बहन बोलती है कि तुमने ये सब क्यों किया, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। और उसकी बहन उसका पेंडेंट उखाड़ कर अपनी बहन की तरफ फेंकती है और बोलती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। और अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि यूकी को सहारा देता है और बोलता है कि मेरे पास आओ मेरी प्यारी डिसाइपल। तभी यूकी की नींद खुल जाती है। यकोया बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? यूकी बोलती है कि मास्टर हितोयोशी। तो यकोया बोलता है कि तुम अजीब से बिहेव कर रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आ गया था। यूकी एकदम से यकोया को गले लगा देती है और उसे बेड में खींच लेती है, जिसके बाद बोलती है कि मुझे पता है मैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। यकोया की हालत खराब होने लगती है और वो बोलता है कि क्या तुम्हें फिर से बुरा सपना आया? यूकी बोलती है कि हाँ, लेकिन सिर्फ सपना नहीं, ऐसा लगता है कि वो मेरा पास्ट था, लेकिन अब मुझे कुछ भी याद नहीं, सॉरी। यकोया उसकी पीठ थपथपाने लगता है और बोलता है कि मेरी मॉम कहती थी कि इस तरह बेबी को नींद आ जाती है क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि ये उनकी मदर की हार्ट बीट है। यूकी सोचती है कि मास्टर हितोयोशी की हार्ट बीट कितनी कंफर्टिंग है कि तभी उसे नींद आ जाती है। और हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जिसमें यकोया के दोस्त बोलते हैं कि यूकी तुम्हें कात्सुदा फेस्टिवल के बारे में नहीं पता। यूकी बोलती है कि शायद ये किसी तरह का सेलिब्रेशन होगा। तो वो बताते हैं कि इसका फॉर्मल नेम है कात्सुदा 3 ग्रेड फेस्टिवल, जिसके अंदर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल और म्यूजिक फेस्टिवल आते हैं। इन सभी को ही मिलाकर कात्सुदा फेस्टिवल बोला जाता है, जो कि एक ट्रेडिशनल इवेंट है। इस इवेंट को जीतने के लिए हम पूरी क्लास एक साथ यूनिट बनकर पार्टिसिपेट करते हैं ताकि प्राइज जीत सके, और जीतने वाली क्लास को स्पेशल कात्सुदा सॉस मिलता है। ये सुनकर यूकी के मुंह में पानी आ जाता है। यकोया सोचता है कि इसके पास कोई सॉस नहीं है, ये टॉपिक तो इसके लिए काफी बुरा है। एक फ्रेंड बोलता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये जीतना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि स्टूडेंट प्रेसिडेंट वाली क्लास ही ज्यादातर इस इवेंट को जीतती है। दूसरा फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम इस इवेंट को जीतना चाहते हो तब तुम्हें ग्रेड्स भी अच्छे लाने होंगे। यूकी बोलती है कि ग्रेड्स भी लाने होंगे। तभी यकोया बोलता है कि यूकी टेस्ट में तुम्हारे कितने आए? यूकी खुश होकर बोलती है कि 42 पासिंग ग्रेड। यकोया बोलता है कि अच्छी बात है कि तुम फेल नहीं हुई क्योंकि कात्सुदा फेस्टिवल के लिए ग्रेड्स मैटर करते हैं ना। तो वो बोलती है कि ग्रेडिंग। यकोया बताता है कि फाइनल ग्रेड्स के एवरेज स्कोर का काउंट किया जाता है और हमारी क्लास का एवरेज स्कोर है लगभग 60 और हमारी क्लास का फेलिंग स्कोर है 37। अगर तुम्हारे 37 से ज्यादा नहीं आए तो तुम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। कि सोचने लगती है कि अगर मैं बिलो एवरेज से नीचे चली गई तब मैं क्या करूंगी। यकोया बोलता है कि चिंता मत करो, जब तक तुम फेल नहीं होती बाकी स्कोर्स कुछ भी मैटर नहीं करते। यकोया का फ्रेंड बोलता है कि जिनके टेस्ट में कम स्कोर आते हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छा कर लेते हैं। दूसरा फ्रेंड बोलता है कि पिछली बार रिडल कॉन्टेस्ट था, पता नहीं इस साल कौन सा कंपटीशन होगा। अब यूकी ब्रेड खाते हुए दिखाई जाती है। मिस ग्रेस बोलती है कि इस साल का ब्रेड लाना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए तुम्हें तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। यूकी उसे थैंक यू बोलती है तो मिस ग्रेस अपना मुंह घुमाकर सोचने लगती है कि क्या ये इतनी जल्दी भूल गई कि मैंने इसे मारने की कोशिश की थी। और अब वो बोलती है कि ठीक है, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से, मुझे अगली क्लास से पहले सारे टेस्ट के स्कोर को फाइनलाइज करना है। अब यूकी और यकोया जाते हुए बात करने लगते हैं कि कात्सुदा फेस्टिवल में पार्ट लेने के लिए हमें कितने एवरेज स्कोर लाने होंगे। अभी नीटा उनकी बातें सुनकर बोलती है कि यूकी तुम कात्सुदा फेस्टिवल में पार्ट लेना चाहती हो, लेकिन टेस्ट में तो तुम अपना नाम लिखना ही भूल गई, जिसका मतलब है कि तुम टेस्ट में फेल हो चुकी हो। टेस्ट के दौरान ही मैंने तुम्हारे आंसर्स देख लिए थे, तुम उसमें पास तो हो गई हो लेकिन तुम नाम लिखना भूल गई थी, जिसका मतलब है कि ये तुम्हारा पेपर है और तुम फेल हो। यूकी बोलती है कि मैं कितनी स्टूपिड जो तुम्हारा धन्यवाद कर रही थी। तभी मिस ग्रेस बोलती है कि ये सब बीच में मत लाओ, इसमें तुम्हारी गलती है। यकोया बोलता है कि तुम मुझसे अभी नाम लिखने नहीं दोगी। तो मिस ग्रेस बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है बिना किसी बार्गेनिंग के मैं तुम्हें ये करने दूंगी? अगर तुम्हें पास होना है तो सबसे पहले तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, ये ब्रेड वाली डील खत्म होगी। और दूसरी शर्त है कि रेमन शॉप के अंदर कभी भी कात्सुदा सॉस मत लाना, मुझे पता है कि तुम्हें वो पसंद है लेकिन ये मैं अलाउ नहीं कर सकती। यकोया बोलता है कि तुम्हें अभी भी ये सब याद है। तभी वहाँ पर हवा चलने लगती है। मिस ग्रेस बोलती है कि ये हवा कहाँ से आई। तभी वो देखती है कि यूकी का नाम पेपर के अंदर छप गया है। वो यूकी को बोलती है कि तुमने अभी अभी ये क्या किया। यकोया बोलता है कि शायद आपने ढंग से नहीं देखा होगा, यूकी का नाम तो पहले से ही उसमें था। नीटा बोलती है कि तुम स्मार्ट बन रहे हो, इस बार मैं तुम्हें छोड़ती हूँ लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगी। यकोया यूकी को पूछता है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया मिस यूकी। अब हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो बोलती है कि इस बार मैंने यूकी की मदद की ना। तभी यूकी उसके पास आकर बोलती है कि तुमने मेरी मदद की, थैंक यू। वो लड़की चौंक जाती है। यूकी से बोलती है कि तुम मेरी क्लासमेट हो ना। यकोया बोलता है कि हिकागे। तभी वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम नाका हिकागे है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरे पास तरीका है कल्चरल फेस्टिवल को जीतने का। उसकी बातें सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड
एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।